अगर कोई सामने वाला तुम्हें ये बोल रहा है किसी भी बिजनेस डील में या नेगोशिएशन के समय कि आई नीड टू थिंक अबाउट इट, तो उसको कभी भी ओके बोल के वो सिनेरियो को स्टैग्नेंट मत छोड़ना। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ब्रेक ऑफ पॉइंट होता है। इस समय जो डीलर होता है वो मोस्टली केसेस में या फिर नेगेटिव होता है या फिर वो बहुत ज्यादा अनश्योर होता है कि उसको आगे बढ़ना है कि नहीं। एंड कंक्लूजन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स यही आता है कि चीजें क्लोजर की तरफ नहीं बढ़ती है। एंड यही एक पॉइंट है जहां पे अगर तुमने थोड़ा और एफर्ट मारा तो तुम आगे निकल सकते हो। लेट मी टेल यू हाउ। पहली बात ये समझो कि सामने वाला ऐसा बोल क्यों रहा है। वो बोल इसलिए रहा है बिकॉज उसको ये लग रहा है कि तुम्हारे एंड से तुमने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो उसके लिए शायद थोड़ी कम पड़ रही है। ही थिंक्स कि अगर वो थोड़ा और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेगा तो उसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो पहली बात तो मेक श्योर कि उसको जितना भी इंफॉर्मेशन तुम्हारी एंड से चाहिए वो तुम उसे दे चुके हो। और उसके बाद सेकंड चीज पे ये मूव करो कि उनका पेन पॉइंट कहाँ है जहां पे वो एक्चुअली में ये डील के बारे में इवन सोच भी रहे। लेट्स से अगर तुम किसी ई कॉमर्स ब्रांड के साथ डील कर रहे हो और उसका पेन पॉइंट सेल्स है, तो तुम्हें उनके पेन पॉइंट के ऊपर और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और ज्यादा बताना चाहिए कि तुम उनके पेन पॉइंट को रिलीफ कैसे दिला सकते हो। कि अगर उसके रिलेटेड उनको कोई भी डाउट है, तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो पा रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन को इनटेक करके अपने दिमाग में वो क्लैरिटी ला सके। एंड कॉन्वर्सेशन अगर डिक्लाइन के डायरेक्शन में जा भी रही है तो बातें घुमाकर वापस क्लोजर पर लेकर आओ। बाकी जिसको नहीं करना होगा तो 100 बार भी समझाने से नहीं करेगा, जिसको करना होगा वो 1000 रीजन ढूंढेगा करने को।